हाय एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। आज हम बात करने वाले हैं मानसी से, जो कि रिसेंटली परसिस्टेंट में प्लेस्ड हुई है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कैसी उनकी जर्नी रही थी। सो हाय मानसी, कैसे हो आप? Hello, I'm good. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। मानसी, सबसे पहले हमको जानना है यार कि आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे आपने ब्रांच चूज करी थी, क्या हुआ था उस टाइम? ओके सो जब जेई का एग्ज़ाम दिया था मैंने तो आई क्लियर जेई मेंस एडवांस के लिए अप्लाई किया था, पर ऑल्सो फॉर सम रीजंस एंड प्रिपरेशन रीजंस एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था। तो इट स्टार्टेड विद काउंसलिंग एंड कॉलेज चॉइस फिलिंग एंड ऑल। तो बेसिकली गोइंग इन सीएसआईटी ब्रांच का मोटो मेरा यही था कि by opting for CSIT you'll sure get a placement for damn sure, like your there's job security here. That's why राइट, I went with CS or IT. ओके। सो मानसी यार, हमें बताओ कि फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हो तो कैसा एटमॉस्फेयर था कॉलेज का, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, कितनी अवेयरनेस होती है, आपने किस तरीके से किया था फर्स्ट ईयर में? इनिशियली जो फर्स्ट ईयर एंड स्टार्टिंग ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो वी कैन कॉल इट, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या रहता है, और जैसे हम बड़ों से सुनते हैं भी अपने कजन्स एंड ऑल सारे फ्रेंड्स से कि फर्स्ट ईयर रहता है कि मस्ती वाला। तो सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा था, वी ऑल हैड बहुत ज़्यादा मस्ती, सिर्फ मस्ती ही होती थी ये कह सकते। पर एज एन जैसे हम नेक्स्ट ईयर वगैरह पे जाते हैं तो थोड़ी सीरियसनेस और अवेयरनेस आती है कि नहीं कुछ करना है एंड वी शुड एक्वायर सम जॉब और प्ले जो जिसकी भी प्रिपरेशन करनी है वो थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है खुद में। ओके। सो मानसी यार, हमें प्लेसमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा बताओ कि आपने प्रोजेक्ट क्या बना रखे थे, क्योंकि थर्ड ईयर में आते हैं तो हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ओके, स्पीकिंग अबाउट प्रोजेक्ट, मेरे जो दोनों प्रोजेक्ट्स मैंने बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए थे अपने रेज्यूमे में। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट था। मैंने बेसिकली आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि बीइंग फ्रॉम सीएसआईटी मैक्सिमम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में अपनी डिमांड और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के साइड जाते हैं। तो फिर मैं सोचा कि लेट्स मतलब समथिंग डिफरेंट, क्योंकि इंटरव्यू जब क्वेश्चनिंग करेगा तो उसको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए मैंने आर्डिनो बेस्ड आईओटी प्रोजेक्ट को डाला था। एंड सेकंड मैंने डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट डाला था, जो कि बेसिकली डेटा को रिफाइन कर रहा था, और ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट पे स्विच की। राइट। सो मानसी, आपके थोड़ा परसिस्टेंट के इंटरव्यू के बारे में बताओ कि परसिस्टेंट की पूरी प्रोसेस कैसे होती है। जब आपके कॉलेज में परसिस्टेंट आई थी तो प्रोसेस कैसे हुई थी, क्या कोडिंग राउंड हुआ था या फर्स्ट राउंड किस तरीके से हुआ था, इंटरव्यू किस तरीके से हुआ था? तो स्टार्टिंग से आप बताओ। Okay. Initially, Persistent Systems Limited was the first company to visit our college, that is LNCT. In the month of July itself, वो visit की थी। Starting उसकी process starting with pre-placement talk लिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि why, for which role they are hiring, why they should hire you and all. नेक्स्ट हमारा राउंड 1 था, जो कि रिटन राउंड था, विच कंप्राइजेज ऑफ एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एमसीक्यूज एंड फॉलोड बाय आईटी के एमसीक्यूज थे। एंड उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड था और एक नॉर्मल वाला था। उसके बाद आई क्लियर राउंड 1, देन राउंड 2 के लिए टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। Technical interview was purely based on technical and it lasted for approximate 35 to 40 minutes. उसके बाद shortlisting हुई, उसके बाद HR राउंड हुआ। एंड फ्रॉम दिस ईयर पर्सन में क्या करती है, HR वो मैनुअली नहीं करता है, बेसिकली HR एक सिस्टम बेस्ड HR पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं। उसमें ओके। वो आपको HR पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 76 या 80 के आसपास क्वेश्चंस थे, जो बेसिक इसके कोई राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं थे, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो जज कर रहे हैं उस टेस्ट से। एंड देन फिर फाइनल रिजल्ट वर आउट। ओके। सो रिटर्न के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो पहला राउंड होता है वो डिटेल में थोड़ा सा बताइए कि उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था क्वेश्चंस का? Okay, honestly speaking, कि if you want a good placement or if you want to get placed in best companies or good companies, so initially you should start your preparation in the January month of the 3rd year. That will be your I think 6th semester. तो Right. तब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। तो बेसिकली आप लोग को एप्टीट्यूड, लॉजिकल, क्वांट इंग्लिश, वर्बल, इन ये सब लगाना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, RS अग्रवाल जैसी बुक्स अवेलेबल है, यू कैन अवेल एनी ऑफ दीज, जो भी आपको पसंद आ रहा है गो विथ दैट। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के साइट्स अवेलेबल है अपने गूगल पे, तो यू कैन गो फॉर इट। देन आती है कोडिंग।
तो कोडिंग नो डाउट इफ यू वांट टू सिक्योर अ जॉब इन आईटी सेक्टर, कोडिंग आपको आनी ही चाहिए। प्रोबेबली ये है कि ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बुरे हो कोडिंग में, पर आपको कोडिंग की चीज़ें आनी चाहिए। तो स्टार्ट विद देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म अवेलेबल, जैसे हैकरन, लीड कोड, कोड शेफ, कोडर। तो यहाँ पे आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियली मैं भी जानती हूँ बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप नॉर्मल या मीडियोकर स्टूडेंट हो इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, तो बहुत गट्स और बहुत फीलिंग को कलेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे बैठने के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे गो विद द फ्लो में आ जाता है। ओके, सो इंटरव्यू का जो रिटर्न जो हुआ था परसिस्टेंट का आपका, उसमें क्या टॉपिक्स पूछे गए थे, किस तरीके से हुआ था वो? ओके, बेसिकली एप्टीट्यूड के वही 7 से 8 टॉपिक्स रहते हैं जो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। तो बेसिकली आप वो 7 से 10 जो टॉपिक्स है उस पे कमांड बना ही लो इनिशियली, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी परस्यू करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। फिर इंग्लिश तो बेसिक आपको, अगर जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसको नहीं आती है उसको कमांड बनानी शुरू कर देनी चाहिए। रीड एज मैनी एज बुक्स यू कैन, नॉवल यू कैन, एंड प्रैक्टिस। इसका सबसे एक ही लाइक क्वांट एक्टिव लॉजिकल वर्बल, इसका एक ही कि आप जितने पेपर्स लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे ही आएगा, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लाइक परसेंटेज एक टॉपिक है, उसके अंदर ही 5 से 6 टाइप्स के क्वेश्चंस है, तो उसके टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाना जरूरी है। राइट, सो हम अब बात करते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था और क्या क्या क्वेश्चंस परसिस्टेंट में पूछे गए थे आपसे? ओके, स्पीकिंग एंड स्टार्टिंग अबाउट इंटरव्यू। बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है कि सबसे पहले वो आपकी पर्सनैलिटी देखते और पर्सनैलिटी जानते, धीरे धीरे फिर वो जानते हैं और जानना चाहता है एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका नॉलेज स्किल सेट क्या है, नॉलेज सेट क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें पता है, एंड क्या आप उसकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल उस रोल के लिए हो पाओगे कि नहीं। तो बेसिकली इंटरव्यू में स्टार्टिंग तो नॉर्मल ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर दे केम टू ऑन टू माई प्रोजेक्ट एंड 2 पैनलिस्ट थे, तो वो प्रोजेक्ट में आए, उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट इन डेप्थ प्रोजेक्ट पूछा। उन्होंने कोड नहीं करवाया प्रोजेक्ट का, पर उन्होंने इन डेप्थ और काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी पूछा। देन कमिंग टू टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल में कुछ सब्जेक्ट्स तो आपको आपके रेज्यूमे मेंशन करना ही है। देयर आर बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स इन CS इफ यू आर फ्रॉम CSIT बैकग्राउंड, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें से आप अगर 2 और मोर भी लगाते हो, नॉट ज़्यादा भी नहीं कि लाइक 3-4 भी मत लगाना, 2 और मोर भी इफ यू पुट ऑन योर रेज्यूमे, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन एंड दे नो कि हाँ भाई इसको पता है, इस बंदे बंदी को ले सकते हैं हम। तो माई सब्जेक्ट्स व ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑल तो मैंने पढ़ा था पर मैंने मेंशन नहीं किया था। एंड एक ऑनेस्ट रिव्यू कि मेरी परसिस्टेंट की पूरी इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर में चली थी, जो कि मैंने अपने रेज्यूमे में मेंशन नहीं किया था। तो गाइज मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जो रेज्यूमे मेंशन नहीं कर रहे उसके बियॉन्ड वो आपको नहीं पूछेंगे। बीइंग फ्रॉम CSIT एंड क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपका एक सब्जेक्ट था इन वन ऑफ द सेमेस्टर्स, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको आता होगा। एंड मेरी पूरी टेक्निकल इंटरव्यू ऑलमोस्ट 35 मिनट्स की थी, तो उसमें 20 मिनट्स मेरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में रिवॉल्व हुए थे। ओके, सो आपने डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर किया था? ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर मैंने सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एंड मैंने डेटा स्ट्रक्चर इन C पढ़ा था, एंड आपको जिसमें भी प्रेफरेबल हो यू कैन गो विद दैट। तो डेटा स्ट्रक्चर में लाइक लीनियर एंड नॉन, तो आप ज़्यादा लीनियर में फोकस करना बेसिकली, नॉन लीनियर के दे वोंट एक्सपेक्ट ज़्यादा। अगर आप अप्रोच बता रहे हो, लॉजिक ओरिएंटेड हो, तो वो आपको कंसिडर करेंगे एंड आपको उस पोस्ट के लिए भी मे बी कंसिडर करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। और कुछ इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो इसमें क्या चैलेंजेस फेस हुए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे है, तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर करो। तो प्रोजेक्ट बेसिकली मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट था IoT बेस्ड, एंड जो डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट था वो मैंने इंडिविजुअली बनाया था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे पुट अप हुए किससे, ग्रुप प्रोजेक्ट से। एंड डू रिमेंबर गाइज, इफ एक ग्रुप प्रोजेक्ट है तो सिर्फ
आपको आपका ही रोल नहीं एक्सप्लेन करना है, आपको पता रहना चाहिए कि पूरे प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, आपके फ्रेंड्स या आपके प्रोजेक्ट मेट्स ने क्या किया है, एंटायर प्रोजेक्ट की सारी चीज़ हर एक ग्रुप मेंबर को पता होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने सिर्फ इस पे काम किया, नो डाउट आपने सिर्फ उस पे काम किया है, पर आप पूरे ग्रुप में इन्वॉल्व थे, आप एज एन कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो कहीं पे, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कनेक्टिविटी करी, क्या टूल्स यूज़ किए, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की एंड ऑल। और DBMS की बात रही तो क्वेरीज आपको नो डाउट आने चाहिए जो वो इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करते। पर्सिस्टेंट में उन्होंने मुझसे 2 क्वेरी लिखवाई थी, तो क्वेरीज आपको आने चाहिए एंड प्रोवाइडेड कि करेक्ट क्वेरी हो। एंड DBMS इज नो डाउट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट और टफ सब्जेक्ट, सो इजी हैंड गोइंग सब्जेक्ट है, तो प्रोवाइडेड ये तो आपको आना चाहिए। ओके, सो परसिस्टेंट में प्लेस्ड होके आपको कैसा लग रहा है? आर यू फीलिंग बेटर? जिस दिन कॉल आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी यू आर प्लेस्ड इन परसिस्टेंट, उस दिन आई वाज ऑन द 7th क्लाउड यू कैन से। एंड येस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि लाइफ की पहली जॉब एंड पहला प्लेसमेंट, और इनिशियली हो ही गया था, स्टार्टिंग में ही हो गया था। तो येस इट वाज आई वाज ऑन द 7th क्लाउड एंड अभी ट्रेनिंग स्टार्ट है परसिस्टेंट की एंड आई एम गोइंग वेल विद द ट्रेनिंग। ओके, ग्रेट। आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि प्लेसमेंट से रिलेटेड उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी MNC क्रैक हो जाए? Okay, so my advice to students are basically you start preparing from the month of January। अगर जून जुलाई से प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं एंड हर कॉलेज में अप्रोक्सीमेट इसी ड्यूरेशन के आसपास प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम जनवरी थोड़ा सीरियस होके। एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक यू शुड गिव 10 आवर्स, बस हाँ रेगुलर रहो आपकी स्टडीज़ में, गो विद द फ्लो बना रहता है। अगर आप रेगुलर रहो, डेली या वीकली या वीकेंड्स में आप कोडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नो डाउट बहुत फोकस करो, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखो, हर चीज़ को प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करो, तो यू विल बी इजीली मेकिंग थ्रू एनी ऑफ द MNCs। Okay, thanks Mansi to coming to my channel. Thank you so much for that.